सामने घुमर जी चाचा की दुकान हुआ करती थी। आज उनके बच्चे बैठते हैं उस दुकान पे। घुमर जी रूपनारायण जी माथुर दोनों बैठे हुए थे। मैं जब नीचे उतरा तो उतरते ही घुमर जी चाचा ने कहा, छोरा तू तो एमएलए बड़ोर है। उसी नवलगढ़ रोड पर आज वर्तमान में जो ट्रैफिक की समस्या है उसके निर्माण के लिए 84 करोड़ रुपए मैंने स्वीकृत करा दिए। आज नवलगढ़ रोड पे और नवलगढ़ रोड पे जब तक और ब्रिज नहीं बनेगा तब तक मैं अन्न का त्याग करता हूँ। 27 महीने लगे, अन्न का त्याग करना पड़ा। सामने घुमर जी चाचा की दुकान हुआ करती थी। आज उनके बच्चे बैठते हैं उस दुकान पे। घुमर जी रूपनारायण जी माथुर दोनों बैठे हुए थे। मैं जब नीचे उतरा तो उतरते ही घुमर जी चाचा ने कहा, छोरा तू तो एमएलए बड़ोर है। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि मैं राजनीति में हूं ही नहीं। मैं तो केवल बलराम जाखड़ साहब के साथ जो है ये घूमता फिरता भाषण देने लग गया, लेकिन वो उनकी जुबान से की हुई बात सच साबित हुई और 1990 में मुझे बलराम जाखड़ साहब ने टिकट दिया और आप सब लोगों के आशीर्वाद से मैं विधायक बना। विधायक जब बना इसी डाक बाजार में सभा हुई। उससे पहले मैं लगातार अस्पताल में जाता था। अस्पताल में खासतौर से लेडीज की समस्या देखता था, डिलीवरी की समस्या देखता था। जनाना की हालत बहुत खराब थी। तो मैंने एक प्रण किया कि जब तक जनाना अस्पताल की नींव नहीं लगेगी मैं अन्न का त्याग करता हूं। अन्न का त्याग किया। जनाना अस्पताल की नींव लगी, लेकिन वो प्राइवेट हॉस्पिटल बना। लेकिन मन में संकल्प था कि मुझे तो सरकारी जनाना अस्पताल बनाना है। अब आप अंदाजा लगा लें कि 1990 की मेरी कल्पना लगातार मेरे जहन में गूंजती रही, मुझे कचोटती रही। वो मेरा सपना हुआ 2012 में पूरा और 2012 में सालासर रोड पर जनाना अस्पताल का निर्माण में करवाया। उसके बाद फिर किसी सभा में फिर संकल्प आया नवलगढ़ रोड पे पुलिया की समस्या का। फिर घोषणा की कि नवलगढ़ रोड पे जब तक और ब्रिज नहीं बनेगा तब तक मैं अन्न का त्याग करता हूँ। 27 महीने लगे, अन्न का त्याग करना पड़ा। सीकर की नहीं बल्कि राजस्थान की पहली आरोपी है जिसके लिए 7.5 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन सरकार के पास 7.5 करोड़ रुपए भी नहीं थे। पीडब्ल्यूडी ने, नगर परिषद ने, मार्केटिंग बोर्ड ने और रेलवे ने सबने मिलकर के 7.5 करोड़ रुपया दिया, तब जाकर के आरोपी हुई और 27 महीने बाद अन्न का दाना चक्का। ये मेरे संकल्प की एक प्रकृति है। मैं किसी बात को हल्के में नहीं लेता और इस तरह के संकल्प इससे अनाथ होने की जब बात करता हूं तो उसका मकसद सिर्फ इतना है कि हर वक्त इंसान जब भूख लगती है तो उसको खाना याद रहता है। तो खाने के स्थान पर मुझे ये बात याद है कि मैंने अपनी जबान से ये बात कही है और मुझे इसको पूरा करना है। जिस नवलगढ़ रोड पे पुलिया निर्माण के लिए 7.5 करोड़ रुपए मुझे 27 महीने अनाज छोड़ना पड़ा, उसी नवलगढ़ रोड पर आज वर्तमान में जो ट्रैफिक की समस्या है उसके निर्माण के लिए 84 करोड़ रुपए मैंने स्वीकृत करा दिए। आज नवलगढ़ रोड पे और बड़ी आरोपी बनेगी जिसकी लागत है 84 करोड़ रुपया। कहां 7.5 करोड़ रुपया और कहां 84 करोड़ रुपया। लगन और निष्ठा जो है ये तब बनती है जब आप सबका मुझे आशीर्वाद मिलता है। 1990 से लेकर के लगातार 2023 आ गया, आपका आशीर्वाद मुझे मिला। मेरे सपनों को परवान चढ़ाया। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं जो कुछ भी हूं आप लोगों के आशीर्वाद की बदौलत हूं। आप लोगों ने मुझे नवाजा, मुझे आशीर्वाद दिया, प्रेम दिया, भरोसा दिया, विश्वास जताया। उसी की बदौलत है कि मैं आज काम कर पा रहा हूं। आज मैं सावड़ी रोड पे अपना स्मृति वन हूं, मेरी सेक्रेटरीट हूं, सावड़ी का अस्पताल हूं। मेडिकल कॉलेज की बात मैं आपसे बताऊं, 2013 में मेडिकल कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषित कर दिया। सावड़ी बोर्ड साहब आज हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने अपना एक लेटर दिया कि नगर जो सावड़ी की जो ट्रस्ट की जो जमीन है, अस्पताल की जो अधूरी बिल्डिंग है उसके साथ और मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए सावरकर जी बोर्ड ने लिख के दिया। तब मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई। मैं संयोग से विधायक नहीं बना,
5 वर्ष तक सीकर को इंतजार करना पड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए, और सीकर के मेडिकल कॉलेज दूर चली गई। और सीकर के हमारे जो जनप्रतिनिधि थे उस वक्त के, उनमें इतना साथ दिया, 8 जनप्रतिनिधि थे उस वक्त भी, कुछ कांग्रेस के थे, कुछ बीजेपी के थे, सब ने मिलकर के भी सीकर के मेडिकल कॉलेज को चालू नहीं कर पाए। और एक सांसद महोदय भी थे हमारे, जो दिल्ली से झुलना बजाते रहे कि खोल दिया खोल दिया खोल दिया खोल दिया खोल दिया, रात झुलने तक का थे, झुलने केवल हवा हवा बजी और 5 वर्ष निकल गए। 5 वर्ष के बाद फिर आपने मुझे आशीर्वाद दिया, फिर मेरे सपनों में करवट ली, और तब जाकर के मेडिकल कॉलेज शुरू हुई 5 वर्ष बाद। आज उसका शानदार अस्पताल बन रहा है, मेडिकल कॉलेज खुल रही है, और राजस्थान में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाद में सबसे पहले भर्ती जो है सीकर के एसके मेडिकल कॉलेज की भर्ती होती है। इतना बड़ा जब कॉलेज बना तो फिर मेरे मन में एक बात आई कि सीकर का एसके हॉस्पिटल भी डेवलप होना चाहिए। आज आप स्वयं जाकर के देखें, वहां पर 6 मंजिला बिल्डिंग बन रही है। सीकर का आईसीयू 20 बेड का आईसीयू है, वहां पे शानदार ट्रोमा बना है, जिसका भी लोकार्पण हमने किया है। आज 128 फ्लाइट की जो एमआरआई जो है, सीटी स्कैन जो है, अच्छे एक्सरे है, ट्रोमा वार्ड में शानदार आईसीयू बेड लगे हुए हैं। इसलिए मुमकिन हुआ कि आप लोगों ने आशीर्वाद देकर के मुझे विधायक किया है। सीकर में आप लोगों को शायद जानकारी है या नहीं है, 50 बेड का आयुर्वेद हॉस्पिटल अपने साथ रोड पे बन रहा है। सीकर में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा के लिए आयुर्वेद कॉलेज बन रहा है, वो भी सारा रोड पे बन रहा है। सीकर में वेटनरी कॉलेज के लिए भी सावड़ी रोड पे जगह चिन्हित कर ली, और अपना गुड़दी रोड पे चिन्हित कर ली। वहां पे आयुर्वेद वो वेटनरी कॉलेज, जो पशुओं के लिए जो वेटनरी कॉलेज होता है, वहां पर वो भी बनेगा। ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये जो कुछ भी मुमकिन हो रहा है, ये आप लोगों के आशीर्वाद की बदौलत हो रहा है। मैं इस बात के लिए भी भाग्यशाली हूं कि मुझे 90% में जो मेरी टीम मिली हुई है, चेयरमैन साहब हो, वाइस चेयरमैन साहब हो, और हमारे पूरे पार्षद हो, और सबसे ज्यादा मुझे कहते हुए खुशी है कि जो प्रशासनिक अमला जो मुझे मिला हुआ है, रात को 12-12 बजे जब मैं इनको बुलाता हूं तो मौके पे जाकर के और हालात का जायजा लेते हैं। कई बार रात को 12 बजे मैं इनको फोन करके कहता हूं, फला जगह जो है पानी बह रहा है, आपका नाला टूटा हुआ है, उसका डेवलपमेंट नहीं है, अभी के अभी पहुंच के उसका समाधान करो। तो मेरी पूरी प्रशासन की जो टीम है रात को 12 बजे जाकर के उसका समाधान करती है। सीकर के हर आदमी को पता है कि गणेश जी जो है मेरा आराध्य देव है। मैं आज जी कमर तक के पानी में गणेश जी के मंदिर के पास खड़ा जाकर दर्शन करके घर जाता हूँ। मन में बड़ी पीड़ा होती थी, लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी है कि मेरे उसी नगर परिषद के अमले ने, नगर परिषद के चेयरमैन साहब ने, सभी पार्षद ने मिलकर के आज गणेश जी के मंदिर के पास में जल भराव नहीं होता, ये कहते हुए मुझे खुशी है। नवगढ़ रोड का जल भराव भी मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या थी। लोगों का रोजगार खत्म होता था, आवागमन में बाधा होती थी, एक बच्चे की डेथ हुई, उसका भी मुझे दुख है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जब मैंने कहा कि समस्या बहुत बड़ी है, इतना बड़ा एजुकेशन का वहां पे हब है, शिक्षा नगरी है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, स्कूल्स है, उन्होंने 1 मिनट भी इस बात को विलंब नहीं किया। उसकी अच्छी स्कीम बनाओ, एमएनआईटी से हमने स्कीम बनाई, स्कीम बना करके आज उसका पानी निकासी हमने किया, और आज कहते हुए खुशी है कि वो स्कीम पूरी तरह से तैयार होकर के और पानी निकासी की व्यवस्था हो गई, आज उसका भी लोकार्पण किया गया। उसी रोड पर पिपराली रोड की तरफ से जो पानी आता है, उसके लिए चेयरमैन साहब ने भी आपको बताया 32 करोड़ की नई योजना लागू करके उसके टेंडर कर दिए, और 1-2 रोज में हम उसके टेंडर उसका जो टेंडर खुल जाएगा, उसका भी हम काम चालू करेंगे। आज आप गोकुलबाग की तरफ से रामूकाबाद जिला से जब आप अंदर आते हैं तो आप देखते हैं कि किस तरह से शानदार सड़क बन करके, मेडिकल स्ट्रीट बन करके, लाइटें लगी हुई है, और आपको लगता नहीं कि रामूकाबाद जिला के कब शहर आ गया। ये इससे विकसित हुआ कि आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद देकर के विधायक बनाया। वो सड़क रामूकाबाद जिला से लेकर के और गोकुलपुरा जो मुस्कान का जो किराया है, वहां तक की सड़क की, और वहां से आगे चल करके जो कृषि उपज मंडी है, यहां अलग से एक सड़क बना रहा हूं जो साइड में बनेगी, इसकी स्लिप लेन होगी, और खासतौर से साइकिल वाले और पैदल चलने वाले उसके चलेंगे। वो 15 करोड़ की अलग है, 15 करोड़ की अलग से सड़क बनी हुई है, 30 करोड़ रुपए की लागत से, और कृषि उपज मंडी से लेकर के रामूकाबाद जिला तक विकसित सड़क बनेगी, जो बड़े शहरों में होती है, छोटे शहरों में वो संख्या नहीं होती। रामूकाबाद अपने मुस्कान तिराए से लेकर के बगिया तिराए तक
सड़क के बीच में लाइट लगेगी, उसके टेंडर हो गए और 1-2 रोज में हम लाइट लगाना शुरू कर रहे हैं। सीकर में विकास की कोई कमी नहीं है और इसलिए मुमकिन हो पा रहा है कि आप लोगों ने आशीर्वाद दे करके न केवल मुझे विधायक बनाया, बल्कि सीकर नगर परिषद में आपने हमें अवसर दिया। सीकर नगर परिषद में आपने 45 पार्षद कांग्रेस की जिता करके भेजे, वो पार्षद भेजे जो जिम्मेदार नागरिक की तरह से मेरी हर बात को जो है तारीफ करते हैं और हर बात में मेरा सहयोग देकर के सीकर के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। रात को दिन को जब भी मैंने इनको बुलाया है, ये शहर आकर के उस विकास के कामों पर ठप्पा लगाने में 1 मिनट का भी विलंब नहीं करते। ये आप सबने भी देखा, शहर के लोगों ने भी देखा, आम आवाम ने भी देखा कि सीकर की नगर परिषद का जो हमारा नगर परिषद का जो ऑफिस है, राजस्थान भर में एक अकेला ऐसा ऑफिस है जिसको देख करके आप गर्व से कह सकते हैं कि सीकर नगर परिषद का ये ऑफिस है। आज सावनी रोड पर मिनी सेक्रेटरीट बन रहा है, 50 करोड़ की लागत से मिनी सेक्रेटरीट का कल जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसका शिलान्यास कर दिया। वहां पर ऑडिटोरियम बन रहा है 35 करोड़ का, जमुनालाल बजाज ऑडिटोरियम, जिसकी कल्पना मैंने 2013 में की थी। 2013 में मिनी सेक्रेटरी के लिए जमीन आवंटित की, ऑडिटोरियम के लिए जमीन आवंटित की, बाकी सब जो है काम 2013 में किया। लेकिन सपने कब परवान चलेंगे इसका कोई पता नहीं। सपनों को जिंदा रखना जरूरी है और जिंदा इसलिए रख पाता हूं कि आप लोगों ने मेरी परवरिश की है। आप लोगों ने 1990 से लेकर के आज दिन तक मेरे हौसलों को कभी जो है गिरने नहीं दिया, मेरे हौसलों को आपने हमेशा बढ़ाए रखा। मैं सीकर के आम आवाम का एहसानमंद हूं, इस बात के लिए एहसानमंद हूं कि मेरे जैसा एक साधारण से परिवार का एक व्यक्ति, जिसके परिवार में राजनीति में कोई नहीं है, जिसकी राजनीति की कोई पहचान नहीं है। 1990 में भी शायद ही मुझे कोई जानता होगा, किसी के मुंह से कोई राजू पारिक के नाम से सुन ले तो सुन ले। उस वक्त आपने मुझे जो नवाजा, 1990 से लेकर के आज 2023 चल रहा है, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका भरोसा, उसमें कहीं कमी नहीं है। न ग्रामीण अंचल में कमी है और न शहरी अंचल में कमी है, और यही मेरे सबसे बड़ी दौलत और सबसे बड़ी पूंजी है। दोस्तों, भरोसे की कोई तस्वीर नहीं होती। कोई किसी को कहे कि भरोसा कैसा होता है, कोई तस्वीर नहीं उसकी। भरोसा सिर्फ एहसास किया जा सकता है कि ये मेरे दिल में है और यही भरोसा है। आज आप देखते हैं कि नानी का पेड़, जो आसपास के ग्रामीण जनों के लिए बहुत बड़ी समस्या थी, पानी सड़क पे आता था, ग्रामीण जन को दिक्कत होती थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जब मैंने जाके सारी बात बताई, ये कैसे मुमकिन हुआ। मैं सुबह से एक दिन वहां पे गया हुआ था पानी के हालात को देखने के लिए। वहां सहयोग से फॉरेस्ट के एक बहुत बड़े अधिकारी आए हुए थे, जो खासतौर से वाइल्ड लाइफ के फॉरेस्ट के अधिकारी थे, जो पक्षियों के बारे में डॉक्टरेट किए हुए, उनको पता है कि कौन सा पक्षी है, किस देश का है, ये कहां का पक्षी आया हुआ है, क्या इसकी प्रक्रिया है, क्या ये इसका सिस्टम है, किस तरह की इसकी प्रकृति है। मुझे उन्होंने ये सब बताया कि आपके इस नाली के बीड़ के इस जल में करीब 100 तरह की विदेशी प्रजातियों के पक्षी हैं, जिसमें चाइना, साइबेरिया, रसिया, अमेरिका, इंग्लैंड। मैं दंग रह गया। मैंने कहा ये मैं कैसे यकीन करूं आप पे। उन्होंने कहा कि घंटे 2 घंटे मेरे साथ आप रुकिए, मेरे बाइनोकुलर से मैं आपको वो पक्षी दिखाता हूं, उनकी फोटोज लेकर के मैं आपको पूरा उसका सेट देता हूं। मैं दंग रह गया इस बात के लिए जब उन्होंने मुझे कम से कम मौके पे 2 घंटे में उन्होंने 20-30 फोटोएं निकाल करके दी और उन्होंने मुझे बताया कि ये पक्षी साइबेरिया का है, ये इंग्लैंड की चिड़िया है, ये अमेरिका का है, ये चाइना का है, ये रसिया का है। वो सारी फोटो ले जाकर जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिखाया कि मुख्यमंत्री जी, सीकर में एक ऐसी जगह जहां गंदा पानी इकट्ठा रहता है, जो नाली बीड़ के नाम से जाना जाता है, उसमें इस तरह के विदेशी पक्षी हैं, इसको आप पक्षी विहार के नाम से आप बनाएं। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा यार ऐसे गंदे पानी में पक्षी कैसे रहेंगे। उनको जब यकीन नहीं हुआ तो फोटो निकाल के उन्होंने उनके सामने रखी, ये है फोटो जो जल में पक्षी रहते हैं। 18 करोड़ रुपए सैंक्शन किए उसी वक्त, और आज वहां पे काम चल रहा है। नानी बीड़ इकोलॉजिकल पार्क और पक्षी विहार के नाम से वो विकसित होगा, जिसका नाम महात्मा गांधी रखते हैं। आज जहां पर पानी की वजह से आसपास के ग्रामीण जनों को दिक्कत है, लेकिन आने वाले कुछ ही समय बाद जब सीवरेज का सारा पानी हम उसका बंद कर देंगे, उसमें केवल बरसात का पानी रहेगा, तब भरतपुर घाना अभ्यारण्य की तरह से वो नानी का बीड़ जो किसी दिन अभिशाप था नानी बीड़ आसपास के लोगों के लिए, एक ऐसा डेस्टिनेशन बनेगा जिसमें पर्यटक आकर के जो पक्षी के जो खासतौर से जो वाचस्थ होते हैं, जो उनको देखने के लिए दूर दूर तक जाते हैं, घाना अभ्यारण्य में पक्षी देखने के लिए जाते हैं, वो सारे लोग जो है यहाँ पक्षी विहार में पक्षी देखने के लिए आएंगे। वहां पर वाच टावर बन रहा है, शानदार हट्स बन रही है, हाइट हट्स बन रही है, और आज इसमें विकास का काम चल रहा है। तो
नाली का भीड़ जिसमें मात्र 9 हेक्टेयर में पानी था, आज 7 हेक्टेयर में उसको फैलाव कर दिया और पूरे के उसके चारों ओर जो है बना दिया, वॉकवे बना दिया। कहीं 6 मीटर चौड़ा है, कहीं 8 मीटर चौड़ा है, ताकि वहां पर आराम से घूम करके उन पक्षियों की सारी क्रियाओं को देख सके। ये बात मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। वो विदेशी पक्षी जो नवंबर से आना शुरू होते हैं और मार्च तक जो है वो यहाँ पे निवास करते हैं। सीकर शहर में मंशा थी इस बात की कि 100% सीवरेज का काम होना चाहिए। कई बार मुझे लगता है बाहर की किसी कोने में जब मैं पढ़ता हूँ, सारी सड़कें खुदी हुई है, तो निर्माण करने के पहले विध्वंस भी करना पड़ता है। इन सड़कों को यदि खुदाई नहीं करूंगा, सीवरेज कैसे डलेगी? शहर की गंदी नालियां बंद कैसे होगी? अभी इस क्षेत्र में सीकर सौभाग्यशाली शहर है जिसने अमृत फर्स्ट फेज के बाद पूरा करके अमृत फेज सेकंड का हमने काम जो है सेकंड फेज चालू कर दिया, जो राजस्थान में किसी भी दूसरे जो है उसमें नहीं है। सिर्फ कोटा में जो है वहां पर निर्माण कार्य पूरा हो रहा है। इसलिए मुमकिन हो पाया कि आप सबका आशीर्वाद जो है मुझे मिला। आज आप देखते हैं सीकर शहर और ग्रामीण अंचल में सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, सभी स्कूलों को विकसित करना, अस्पताल बनाना, सामुदायिक भवन बनाना, ये सब करना, ये केवल इसलिए कर पा रहा हूं कि आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से ये अवसर मुझे मिला। मैं आप आए यहाँ पर, आज का ये दिन हमने क्यों चुना? मैं और चेयरमैन साहब कल बात कर रहे थे, इतने सारे कामों का हम यदि मौके में जाकर के शिलान्यास करेंगे तो कैसे मुमकिन होगा? तो इसने तय किया कि खास तौर से APJ अब्दुल कलाम पार्क, नेहरू बाल भवन, जिसको हम सीकर को एक बड़ी सौगात देना चाहते हैं, और साथ साथ में पूरे शहर में जहां सड़कें खुदी हुई है, जहां सीवरेज का काम चल रहा है, वहां सड़कों के निर्माण के लिए हमारी जो टाउनशिप योजना है उसके निर्माण के लिए ये सारी स्कीमें एक साथ लॉन्च करने के लिए आप सब लोगों को यहाँ पे निमंत्रित किया। आप सब लोग आए, हमने अपनी जो स्कीम जो लॉन्च की है उसका आपने देखा, हमारा विजन डॉक्यूमेंट आपने देखा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जब भी मैं गया हूं मुझे कभी निराश नहीं किया। किसी भी काम के लिए जाकर के मैंने उनको कहा कि मुझे सीकर के डेवलपमेंट के लिए सहयोग चाहिए, उन्होंने कहा इतना दे दिया और कितना लोगों ने। मैंने एक बात कही, मुख्यमंत्री जी आपको जोधपुर कैसा लगता है? मुख्यमंत्री जी मेरे मुंह की तरफ देखने लगे, ये क्या पूछ रहा है? जोधपुर कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा सीकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। हंसने लगे और कहा क्या चाहिए? सड़कों के पैसे चाहिए, सड़कों के पैसे लो। नालों के पैसे दिए, नालों के पैसे लो। सीवरेज के पैसे दिए, सीवरेज के पैसे लो। एक बात की मैं आपको और जानकारी दूं, सीकर में आने वाले वक्त में भूमिगत जल जो है धीरे धीरे कम हो रहा है, सरफेस वाटर डालना पड़ेगा, और सरफेस वाटर के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट दे दिया। उसकी तैयारी, अग्रिम तैयारी करने के लिए सीकर में नई 9 टंकियां बनेगी, जिसके टेंडर हो चुके हैं। नए ट्यूबवेल लगेंगे, उसके टेंडर हो चुके हैं, और सीकर में 9 टंकियां विभिन्न अलग इलाकों में बनेगी, जिससे आने वाले दिनों में जब सीकर में सरफेस वाटर आ जाए तो टंकियों के माध्यम से पूरे शहर में जल वितरण की अच्छी व्यवस्था हो सके। उसके टेंडर हो गए, आने वाले बहुत जल्दी जो है उसका शिलान्यास करके उन कार्यक्रमों को भी हम पूरा करेंगे। मैं आप सभी लोग पधारे, काफी विलंब हो गया, करीब 10 बजे को आए। मैं एक बार पूरे आप सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और खासतौर से शहरी समाज और बारिक समाज जो यहाँ पे आए हैं, आप लोगों को खुशखबरी दूं कि छात्रावास की जमीन जो है शहरी समाज को, बारिक समाज को, सोनी समाज को, आज हमारे मुख्यमंत्री महोदय को विशेष आग्रह किया। उन्होंने आपात मंत्रिमंडल की बैठक के लिए उन्होंने हाँ की, और हाँ करके तत्काल जमीन जो है 1500 वर्ग गज के नाम इनको जो है छात्रावासों के लिए इनको जमीन दी है। और इसीलिए मैं माननीय प्रेम जी को, जो हमारे समाज के बड़े सदस्य हैं, जो ऑपरेशन प्लान के चेयरमैन हैं, और समाज के अध्यक्ष भाई राजीव जी दैया है, और बारिक समाज के बंधु यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप दोनों को भी, और सोनी समाज जो मेड समाज है उनको भी अपनी ओर से बधाई देता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आपकी इस मांग को तत्काल सुना। आदरणीय धारीवाल जी को उन्होंने निर्देश दिए कि तत्काल मंत्रिमंडल समिति बैठक बुला करके इनको जो है आप दें, ताकि समाज अपनी आवश्यकता को पूरी करेंगे। क्योंकि खासतौर से सीकर शहर जो है वो शिक्षा नगरी के रूप में विकसित हो रहा है।
और आप और हम सब जानते हैं कि बाहर से आने वाले बच्चों और बच्चियों के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो अपने बच्चों को शिक्षित कर सके। तो खास तौर से गरीब परिवारों के बच्चे जो आते हैं तो अच्छी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनके सामने समस्या होती है कि या तो कहीं गेस्ट बनकर रहते हैं या कहीं जाकर के कोई मकान किराया लेते हैं। दोनों ही काम उनके लिए महंगे पड़ते हैं, न वहां पे सलीका का खाना मिलता है, न वहां पे सलीका का रहना होता है। इसलिए समाज की तरफ से जब उनके लिए हॉस्टल हो जाएंगे तो समाज के गरीब तबके के जो ग्रामीण अंचल से जो बच्चे आते हैं, जो ग्रामीण अंचल से जो बच्ची आती है, वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। यही मकसद था। इसी मकसद को जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय मैंने बताया, इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए उन्होंने तत्काल जो है जमीन सैनिक समाज को, स्टेट समाज को, सोनी समाज को, भाई समाज को सबको जमीन दी। उन्हें भी अपनी ओर से बधाई देता हूँ। मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ। सीकर की सरजमी मेरी मातृभूमि भी है, सीकर की सरजमी मेरी कर्म भूमि भी है। इस कर्म भूमि के प्रति मेरी जो निष्ठा है वो अक्षुण्ण है। मैं हमेशा इस बात के लिए अपने आप में गर्व करता हूँ। मैं वो भाग्यशाली हूँ जिसको सीकर ने इतना नवाजा कि लगातार आज 33 वर्ष से मैं सीकर का जनप्रतिनिधि हूँ और इस बात के लिए मुझे गर्व भी है। गर्व इसलिए है कि इसको सजाने वाले, संवारने वाले आपका लगाया हुआ पौधा है। इसके फल आपके, इसके फूल आपके, इसकी छाया आपकी, इसकी खुशबू आपकी, आपके अलावा इसमें किसी का हाथ नहीं है। मैं सिर्फ एक चेहरा हूं जो भी हूं आपका हूं। जिंदगी में पॉलिटिक्स में दो चीजें चाहिए। पहली चीज है नौजवानों की भुजाओं की ताकत और दूसरी है बुजुर्गों का आशीर्वाद। और मैं वो भाग्यशाली हूं जिसको सीकर ने नौजवानों की ताकत के रूप में भरपूर ताकत दी और बुजुर्गों के आशीर्वाद के रूप में भरपूर आशीर्वाद दिया। और तभी मुमकिन हो पाया कि मैं 33 साल का लंबा सफर मैंने कब तय कर लिया। बाल जो है काले थे, नौजवान था, चलने में अकड़ थी। आज मैं 76 साल का हूं, लेकिन मुझे एहसास नहीं होता। क्यों एहसास नहीं होता? क्योंकि मेरी भुजाओं में नौजवानों की ताकत फड़कती है। मैं अपने आप को स्वस्थ हूं कि आप सबको पता है पिछले दिनों अस्वस्थ रहा, घर वाले भी चिंतित कर रहे थे। तो मैंने एक बात कही अपने घर वालों से, अपने पति से भी कही, अपनी पत्नी से भी कही कि सीकर के आम का आशीर्वाद मेरे साथ है। निश्चित रहो, मुझे कुछ नहीं होगा। और वो आशीर्वाद आप सबके बीच में है। आज पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर के आपके बीच में हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले चुनाव में आपके आशीर्वाद से एक बार पुनः सीकर का जनप्रतिनिधि होने के नाते सीकर के विकास में और ज्यादा हम जो है कसीदेगढ़ से सीकर में ज्यादा और ज्यादा विकास कर सके। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का साथ लग करके सीकर को जो उन्होंने एक संवाद बनाया है, उस संवाद के अनुरूप हम सीकर का विकास कर सके। और आप भी इससे साक्षी बने, इसके भागीदार बने। इन्हीं उम्मीदों के साथ एक बार पुनः मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ खासतौर से नौजवानों को जिन्होंने आज मुझे लगा ही नहीं कि मैं कब जो इतना सफर तय किया। बच्चों ने मुझे गाड़ी के अंदर घुसा दिया, कहा खड़े हो जाओ। तो मैं तो पहली बार ही शायद मुझे इस तरह का मौका मिला कि गाड़ी में खड़े होकर वीडियो बताते हुए मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि नौजवान बच्चों ने जय कार्य करते हुए और यहाँ तक आपकी वीडियो लाके छोड़ दिया। और ये जाट मैदान मेरे लिए शुभ है, क्योंकि मेरी राजनीति की शुरुआत जुमनी चाचा के शब्दों से हुई थी कि बेटा तू विधायक बन गो। न मौसम था, न टिकट थी, न चुनाव थे। उनके मुंह से क्यों निकला मुझे पता नहीं। तो रूप जी माथुर जो थे उनका बड़ा मेरे पे आशीर्वाद था। उन्होंने हंस के कहा दादा थाड़ो आशीर्वाद तो सफल होते थे, उम्मीद तो मैं भी करे पर तू तो मैंने टाल दिया। तो जुमनी दादा ने कहा कि भाई आशीर्वाद बार बार बोल दिया जाए, एक बार दे दियो, फिर राजू ने दे दियो। नेक्स्ट बार जुमनी दादा है, रूप नारायण जी माथुर है। मैं उन दोनों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो दोनों साक्षी थे उन शब्दों के जिन्होंने मुझे कहा कि तू विधायक बन गो और मैं विधायक बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।